बना ला। देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर है। रुपये 7.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करने की लागत ज्ञात करें। देखिए, अगला प्रश्न था, उसमें ये था कि कमरे की चारों दीवारों पर सिर्फ क्या करनी थी, पेंट यानी कलर करना था, उसकी कॉस्ट बतानी थी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो चारों तो दीवारें हो जाएंगी और चारों दीवार के बाद छत और लेनी पड़ेगी, फर्श पे पेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये बताओ कमरे की यानी घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए, बोलो, अरे बोलो, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है। तो आप कहिए कि इसकी क्षेत्रफल होता है 2LV और इंटू कितना H। तो देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, तो 2 इंटू लंबाई प्लस क्या करना है आपको, चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 8, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 6। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बैठा है, बताना एक बार। ये बैठेगा 216 बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है बताइए, 216 बैठ रहा है। तो ये हो गया आपका घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना, 216 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आगे कहा है कि छत, अब जो पैसे लगेगा वो कितना लगेगा, 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों का तो क्षेत्रफल ये हो गया बेटा 216, और छत पर और सफेदी करानी है। किस पे सफेदी करानी है, छत पे। तो बताओ घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है, तो घनाभ का प्रत्येक फलक होता है क्या, आयत। अगर मैं छत के क्षेत्रफल की बात करूं तो छत अपने आप में क्या होगी बेटा, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना है बताइए 10 और चौड़ाई कितना है 8। तो ये छत का एरिया कितना हो जाएगा 10/8 का, यानी कितना हो गया 80 मीटर स्क्वायर। अब इतना एरिया आपको पेंट कराना है, कितना कराना है, देखिए 216 और 216 में 80 जोड़िए तो कुल एरिया कितना हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होगा टोटल वो हो जाएगा बेटा कितना 296 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक। कल मैंने क्या बताया था, कल ये बताया था कि जो कॉस्ट होती है वो किस प्रकार निकलती है बताइए। अगर कॉस्ट निकालनी है यानी लागत, तो लागत कैसे निकलेगा बताओ। तो आप कहोगे कि लागत जो निकलता है वो निकलता है प्राइस, वो एरिया इंटू प्राइस। तो एरिया कितना है 296 और प्राइस कितना है बताइए 7.5 रुपये। बताओ 7.5 रुपये को मैं 15/2 लिख सकता हूँ, हाँ 15/2 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो रुपये कितना है 15/2। अब बेटा इसको कटा दीजिए, 2 से ये कितनी बार जाएगा, 1, 2 से ये 4 और 2 से ये 8, तो कितने बार जाएगा 148 बार। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करना है, बताइए 15 अट्ठे कितना होगा 120, हासिल कितना जाएगा 12। अब देखिए 15 चौक कितना होता है 60, 60 में अगर 12 जोड़ोगे तो बेटा होगा 72, यानी पीछे से 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, पीछे से 20। देखो ये पीछे से कितना दे रहा है 50, ये कितना है 00, ये कितना दे रहा है बेटा 50, तो बचा हुआ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2220 रुपया। तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी 2220 रुपया। नोट कर लो एक बार। नमस्ते। फैन थोड़ा घुमा लो बेटा वे थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ, वो निशान कर देना इनको फैन। हो गया नोट ये। देखिए इसके बाद अगले पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए, पढ़िए एक बार, प्रश्न नंबर 56। देखिए प्रश्न है कि 10 मीटर लंबाई 5 मीटर चौड़ाई और 6 मीटर ऊंचाई वाले हॉल को पेंट किया जाना है। ठीक है, केवल एक तरफ पेंट किया जाने वाला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
फिर कह रहा है कि खिड़कियां और दरवाजों के क्षेत्रफल को नज़रअंदाज करें और फर्श क्षेत्रफल पर पेंट नहीं किया जाना है। यानी ये कह रहा है कि चारों दीवार पे होना चाहिए, चारों दीवार के बाद आपको खिड़की और दरवाजे का क्षेत्रफल को क्या कर देना है, नज़रअंदाज। ठीक है, और बाकी फर्श पे पेंट नहीं किया जाएगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल नहीं लेना। तो आपको ये बताना है टोटल एरिया कितना होगा। ये बताओ, पहले तो ये बताओ कि हम चार दीवार का अगर निकालेंगे तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल वी इंटू कितना बोलिए एच। ठीक, तो ये बताओ, दो अपनी जगह रहेगा, एल का मान कितना है बेटा, एल का मान कितना है 10 और बी का मान कितना है, चौड़ाई कितनी है 5 इंटू एच, एच कितना है बोलिए 6। ये बताओ 2 इंटू 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 इंटू कितना बोलिए 6। अब बताइए जब मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना बैठेगा, 15 दूनी 30 और 30 छिक्के कितना हो जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा चारों दीवारों का, कौन सा हो गया, चारों दीवारों का। और प्रश्न ये बोला है कि खिड़की और दरवाजे को क्या कर देना है, भूल जाना है। ठीक है, तो यानी चारों दीवारों में कहीं खिड़की और दरवाजे लगे होते हैं तो उनको क्या करना है, छोड़ देना है। तो कुल मिला के कितना हो गया 180। अब कह रहा है कि फर्श क्षेत्रफल पर पेंट नहीं किया जाना। तो ये बताओ जब फर्श पे नहीं किया गया होगा तो छत पे तो किया जाएगा, और किया जाएगा या नहीं। और छत अपने आप में क्या होगी बेटा, आयत, क्योंकि घनाभ का प्रतीक फलक क्या होता है, आयत। अगर मैं छत के क्षेत्रफल की बात करूं कि छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे कि छत का क्षेत्रफल होगा, जो छत अपने आप में होगी वो एक क्या होगी, आयताकार होगी। तो आयताकार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये बताओ लंबाई कितनी है, तो लंबाई है कितनी बेटा 10 और चौड़ाई कितनी है बताइए 5, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो बताओ टोटल एरिया कितना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन ये आंसर ये हो जाएगा कि 180 तो चारों दीवारों का निकला, वो 50 किसका निकला है, छत का। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा बेटा 230 मीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। बेटा क्वेश्चन नंबर डाल के सिर्फ सॉल्यूशन नोट कर लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन तो ग्रुप में डाल देंगे सीट, ग्रुप में शायद पढ़ी है दोनों सीटें, पहली और ये। तो उनको वो क्वेश्चन नंबर डाल लिया करो, क्वेश्चन नंबर 56 जैसे 57 जो भी है। हो गया नोट। देखिए अगला प्रश्न है कि 12x9x8 की विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। बताओ जब घनाभ मैंने स्टार्ट किया था तब क्या बताया था, मैंने कहा था कि घनाभ का विकर्ण, या फिर ये कहिए कि घनाभ में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई जब भी पूछे तो बेटा क्या निकालना है आपको, घनाभ का विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लो कि घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में एल का मतलब होता है बेटा लंबाई, एल स्क्वायर प्लस बी का मतलब चौड़ाई, बी स्क्वायर प्लस बोलिए क्या होगा एच स्क्वायर। तो ये बताओ, देखो अब जब इस प्रकार से लिख के आता है ना, इसका मतलब क्या है, क्रम यही चलता है कि ये एल है, ये बी है और ये क्या है एच है। तो बताओ एल कितना है 12, तो बताओ 12 का वर्ग कितना होगा बोलिए, 12 का वर्ग होगा बेटा 144। अब देखिए बी यानी चौड़ाई कितनी है 9, तो बताओ 9 का वर्ग कितना होगा 81। अब ये बताओ एच कितना है 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64।
अगर इन सबको जोड़िए तो कितना बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है 289। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा बेटा 289। और ये बताइए 289 किसका वर्ग होता है, तो ये वर्ग होता है 17 का। तो यानी घनाभ के विकर्ण यानी कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी जो छड़ होगी वो कितने मीटर की होगी, 17 मीटर की। कितने मीटर की हो जाएगी, 17 की। तो नोट कर लो एक बार। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न है कि एक घनाकार कमरे की लंबाई 56 मीटर, चौड़ाई 34 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। तो कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे लंबी सीढ़ी की मतलब क्या बताइए? सबसे लंबी सीढ़ी का मतलब क्या बेटा, विकर्ण। और विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी तो लिखे थे कि घनाभ का जो विकर्ण होता है वो होता है क्या, रूट में एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक, ये बताओ लंबाई कितना है, बोलना एक बार, 56 मीटर। तो ये बताइए 56 का वर्ग कितना होता है? 56 का वर्ग होगा 6 36 यानी, और 25 6 31 3136। कितना होता है बेटा, 3136 प्लस आगे कह रहा है चौड़ाई है 34 मीटर। तो 34 का जो वर्ग होता है वो होता है बेटा 1156। एक बार इन्हें चेक कर लेना बेटा। और ऊंचाई कितनी है, 8। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। ठीक, अब बताइए इनको क्या करना है बेटा, जोड़ना है। अगर जोड़िए तो ये कितना बैठ रहा है, 4 और 6 कितना, 10, 10 और 6 16, 16 का कितना 6। अब देखिए 6 5 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। अब देखिए 1 और 2 कितना, 1 और 1 कितना 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 और 1 कितना बोलिए 4। इतना ही बैठ रहा है क्या जोड़ के, 43 56। हाँ 43 56 बैठ रहा है। अब देखो बेटा देखिए देखिए ऑप्शन दूर दूर है ना। ऑप्शन क्या है दूर, ऑप्शन एक कह रहा है 66, एक कह रहा है 42, एक कह रहा है 58 और एक कह रहा है 33। अगर मैं इसको देखूं, देखिए अगर मैं 60 का वर्ग करूं तो होगा बेटा कितना 3600, है ना। 60 का वर्ग कितना होता है 3600, किसका 60 का वर्ग कितना होता है 3600। अगर मैं 70 का वर्ग करूं तो बेटा होगा 4900, कितना होगा 4900। अब ये बताओ नंबर किसके बीच है, तो आप कहोगे 3600 और 4900 के बीच है या नहीं। देखो वर्ग एक थोड़ा कठिन होता है निकालने में, जब वर्ग कराएंगे तब क्लियर हो जाएगा ये। ठीक, अब आप ये देखो 36 यानी ये 60, ठीक है, ये किसका वर्ग है 60 का। 60 के वर्ग से तो बड़ा होगा, और 70 के वर्ग से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। क्या बताओ ये 42 वाला आंसर होगा, नहीं, क्योंकि 60 से बड़ा होगा। ठीक है, क्या 33 वाला आंसर होगा, नहीं, क्या 58 वाला होगा, नहीं। तो फिर आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन यानी 66। तो ये किसका वर्ग होता है, ये वर्ग होता है 66 का। तो नोट कर लीजिए आप एक बार। देखो घन निकालना तो आसान होता है, लेकिन थोड़ा वर्ग निकालने में ध्यान रखने पड़ते हैं कुछ जो पॉइंट होते हैं वो। हो गया बेटा नोट। चलें आगे देखिए, अगला भी सेम ही प्रश्न होगा। देखिए कि 16 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस के खंभे की लंबाई याद करें। देखिए सबसे लंबे खंभे की लंबाई यानी क्या बेटा, घनाभ का विकर्ण। और बताओ घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिए कि घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में बताओ एल स्क्वेयर यानी लंबाई का वर्ग
प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस बेटा ऊंचाई का वर्ग। अब देखिए बताओ लंबाई कितनी है, तो लंबाई है बेटा 16, 16 का वर्ग कितना बोलिए 200, 200 कितना होता है 56, ठीक। प्लस अब ये बताओ बेटा चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है 12, 12 का वर्ग कितना होगा बताइए 144। अब देखिए ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बेटा 10, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ के बताइए तो कितना बैठ रहा है ये 3 4 कितना बैठ रहा है भाई 500। अब देखिए 500 बैठ रहा है, लेकिन 500 तो किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन हाँ इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखो बेटा किस प्रकार से, कि मैं इसको 100 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ या नहीं, अरे बताओ 100 गुणा 5 लिखेंगे तब भी तो कितना हो जाएगा आपका 500। अब ये बताओ 100 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, ये 100 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे ये 10 का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है 10 का, लेकिन 5 का जब वर्गमूल करोगे तो ये क्या हो जाएगा √5, यानी आंसर हो जाएगा आपका 10√5, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन। कर लीजिए एक बार नोट। यानी 3 से 4 प्रश्न हो गए जो कि सेम थे, ठीक है विकल्प पे, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। चलें अगले पे, हो गया नोट ये, देखिए आगे, देखिए ये भी सेम ही प्रश्न है। देखिए 9/12/20 विमाओं वाले घनाभ का विकर्ण सेंटीमीटर में क्या है। देखिए तो बताओ विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, तो विकर्ण बराबर क्या होता है बोलो, रूट में घनाभ का विकर्ण होता है रूट में L² प्लस B² प्लस H²। अब देखो बेटा जब इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई कुछ ना तुम्हें पता चले, तो पहले वाला क्या होता है लंबाई, दूसरे वाला क्या होता है चौड़ाई, और तीसरे वाला क्या होता है बेटा ऊंचाई, ठीक। तो अब डायरेक्ट कर लीजिए, बोलिए 9 का वर्ग करिए तो कितना होगा बोलो, 9 का वर्ग 81 प्लस बोलिए चौड़ाई कितनी है 12, 12 का वर्ग 144, ऊंचाई कितनी है 20, 20 का वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा बेटा 400। जब आप इनको जोड़िए तो ये जोड़ के कितना बैठ रहा है 625 बैठ रहा है क्या, अरे 625 ही तो बैठेगा। देखो 400 और 100 इसका ले लो तो 500, तो इसको और जोड़ दीजिए तो 125 बन जाएगा, वो सॉरी हाँ 125 ही बनेगा, सही है। कितना हो जाएगा 625। ये बताओ 625 किसका वर्ग होता है, तो आप कहोगे 25 का, तो यानी उसके विकर्ण की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसके बाद अगला, आगे चलें। देखिए अगला कौन सा है, एक सदमा, इसको देखिए तो एक बार आप बनाइए, यहाँ से प्रश्न आपका चेंज है। देखिए एक घनाकार वक्र की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाकार के अंदर रखी जा सकने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है अनुमानित। देखिए अधिकतम लंबाई क्या होती है बताइए, तो आप कहिए विकर्ण होता है, और विकर्ण क्या होता है बेटा L² प्लस रूट में L² प्लस B² प्लस H²। यही तो पूछना चाह रहा है आपसे, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई। तो देखिए एक बार ध्यान से देखिए, इससे पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट क्या है, ये फॉर्मूला होता है, अगर जब अलजेब्रा पढ़ लोगे तब क्लियर हो जाएगा आपको इसका, लेकिन अभी नोट करके डाल लीजिए कि कहीं A प्लस B प्लस C का क्या पूछे आपसे होल वर्ग, तो इसका होल वर्ग क्या होता है किसी को पता है,
तो इसका होल वर्ग होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में होता है बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। एक बार इसको नोट करिए, तो इसको नोट करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ए है। हो गया नोट? ठीक, तो ये याद हो गया आपको, याद हो जाएगा ये। ठीक, अब आइए अपने प्रश्न पर। अब प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करिए यहाँ से। प्रश्न कह रहा है एक घनाकार वक्र की लंबाई को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल से। लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का क्या बेटा? योग बोला है। क्या बोला है? योग। तो ये जोड़ हो गया। योग कितना दे रखा है? तो योग दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे कह रहा है कि और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बताओ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या लिखाया था? देखो जिनको नहीं पता वो लिख लेना बेटा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में, देखिए एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही तो लिखाए थे। ठीक, और इसके बराबर कितना दे रखा है? तो इसके बराबर दे रखा है आपको कितना? 256 सेंटीमीटर, वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? और क्लियर है या नहीं बताओ? हमें क्या चाहिए बेटा? विकर्ण। क्या चाहिए? विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है बेटा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक, ये बताओ एल स्क्वायर कैसे प्राप्त हो सकता है? तो आप कहोगे कि इस वाली लाइन का जो ऊपर है बेटा योग, इसका क्या कर दो? दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए? वर्ग। और जब वर्ग करूँगा बेटा तो ये वर्ग करने पर क्या होगा? इसका भी वर्ग करना पड़ेगा और इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो अब ये तुम्हें कुछ कंडीशन याद आ रही है? अभी जो लिखे थे क्या? ए बी और सी का होल वर्ग। अरे अभी लिखे थे ए बी और सी का होल वर्ग क्या होता है? तो आप कहोगे कि ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है बेटा? एच है सी की जगह। ए की जगह क्या है? एल, बी की जगह बी है और सी की जगह क्या है? एच। अब आगे क्या आता था बताओ? 2 कोष्टक में बताओ ए बी, लेकिन यहाँ ए बी की जगह कौन आएगा? एल बी। तो एल बी प्लस उस फॉर्मूले में क्या आता था? बी सी, लेकिन यहाँ क्या आएगा? बी एच। और फिर क्या आता था वहाँ? सी ए, लेकिन यहाँ क्या आएगा? एच एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एच एल। और बराबर करोगे 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा 400। ये बताओ यहाँ तक क्लियर है आपको? एक बार बताइए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? देखो ये तो अपनी जगह रहेगा कौन? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन हाँ इसकी जगह बेटा मुझे मान पता है। देखो कितना रखा है बताओ? इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ बताओ? देखो इसके बराबर कितना रखा जा सकता है? 256। तो प्लस कितना बोलिए? 256। और बराबर कितना है बताइए? 400। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? बोलो। इसका मान तो हमें पता है। देखो ये है कितना? 256। ये बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और माइनस हो जाएगा तो 400 में से जब 256 घटाओगे तो कितना बचेगा? 144। कितना बचेगा बेटा? 144। यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 144। लेकिन हमको बेटा चाहिए क्या? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी विकर्ण। अगर विकर्ण चाहिए तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्गमूल। क्या करना पड़ेगा? और वर्गमूल।
और जैसे ही आप वर्गमूल करोगे तो देखिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा बेटा, इस पर रूट लग जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और बताइए जब 144 का वर्गमूल करोगे तो ये किसका वर्ग होता है, 12 का। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, यानी डी ऑप्शन। एक बार नोट करो और ये बताओ क्लियर है या नहीं। सेम ऐसे ही 2-3 प्रश्न और होंगे, एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। क्लियर है बेटा यहाँ तक थोड़ा बहुत। देखिए अगला देखो, इसके बाद अगला है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई, गहराई मतलब ऊंचाई, ठीक है, का योग कितना है 23 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, क्या पूछ रहा है। देखिए एक घनाभ की लंबाई यानी L प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई यानी गहराई कितना है, तो ये है 23 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि और इसका विकर्ण, और इसका क्या विकर्ण, इसका विकर्ण दे रखा है। विकर्ण बताओ क्या होगा, तो विकर्ण होगा देखिए रूट में बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 5√7। ये बताओ मैं दोनों पक्षों का, अगर इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, अगर वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 5 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 25, और √7 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो बोलो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। यहाँ तक बताओ क्लियर है। देखो क्या किया, कुछ नहीं किया, ये तो प्रश्न में दे रखा था कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, तो 23 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न में क्या था कि बेटा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसका विकर्ण दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना है 5√7। मैंने कहा कि इसका दोनों पक्षों का क्या कर दो वर्ग, जब वर्ग करोगे तो देखो ये रूट हट जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन इधर करोगे वर्ग तो बेटा 5 का वर्ग तो हो जाएगा 25, लेकिन √7 का वर्ग करोगे तो कितना होगा 7, और 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। अब क्या करना है आपको, अब करना है बेटा ऊपर वाले का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो बताओ इसका वर्ग इस प्रकार होगा और 23 का वर्ग यहाँ होगा या नहीं होगा बताओ। तो बताओ एल स्क्वायर प्लस बोलिए बी स्क्वायर प्लस बोलो क्या हो जाएगा बेटा एच स्क्वायर प्लस बताओ 2, अब कोष्टक में क्या आता है बताओ एल वी प्लस वी एच प्लस बोलिए एच एल, और बराबर बताओ 23 का वर्ग कितना होता है, तो 23 का वर्ग होता है कितना 529 होता है या नहीं होता। बहुत आसान है अगर कंडीशन समझ में आ गई तो। अब ये बताइए अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं इस वाले की, तो ये क्या होता है, ये होता है बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, होता है या नहीं होता। और यही तो पूछ रहा है हमसे कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका मान पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो इसी का मान निकालना है। ये बताओ इसके बराबर तुम्हें कुछ दिख रहा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, तो आप कहोगे दिख रहा है कितना है 175। अरे इसके बराबर यही रखा नहीं है कितना 175, तो मैं यहाँ कितना रख सकता हूँ बताओ 175 प्लस ये कितना बोलिए 2 कोष्टक में एल वी प्लस बी एच और प्लस कितना एच एल और बराबर कितना है बेटा 529, कितना है 529। अब देखिए हमें इसके बराबर निकालना है, इसके बराबर निकालना है तो बताओ ये वैल्यू उधर जाएगी, ये इधर किसकी है प्लस की, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये रह जाएगा इधर कितना एल वी प्लस वी एच और प्लस एच एल। और देखिए 529 में से 175 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो, 9 में से 5 गया तो कितना बेटा 4 और 12 में से 7 गया तो कितना 5 और 4 में से 1 गया तो कितना 3। तो उसने यही पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या है बेटा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 354, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अब ऐसा मत करना, गलती बहुत कर देता है बच्चा कि इसे 2 से कटा देता है इस नंबर को, तो कटाना नहीं है क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूरा फॉर्मूला होता है कितना 2 कोष्टक में एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल। मैं इसके नीचे लिख भी दे रहा हूँ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नोट करिए एक बार, कर लीजिए यहाँ से करिए नोट। आ रहा है समझ में? दिख देगा, देखो सेम है, बनाइए इसको एक बार। 63 नंबर कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 28 सेंटीमीटर, यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 588 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण बताओ क्या होगा। है आसान प्रश्न या नहीं बताओ। MTS CHL CGL इसी पे पूछता है ज़्यादा प्रश्न मेंसुरेशन से, अगर घनाभ से प्रश्न पूछेगा तो। बनाइए एक बार कितना आएगा। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, बेटा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब अगली लाइन में क्या बोला गया है, यदि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बताओ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LV प्लस BH प्लस HL और इस बराबर कितना दे रखा है, तो इस बराबर दे रखा है कितना 588 सेंटीमीटर स्क्वायर, 588 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ये बताओ पूछा क्या है आपसे, विकर्ण, विकर्ण क्या होता है बताओ, रूट में घनाभ का विकर्ण रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक, अगर ये होता है तो बेटा ऊपर वाले का क्या कर दीजिए वर्ग, दोनों पक्षों का क्या करिए वर्ग। अगर वर्ग करिए तो ये बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में बोलिए एल बी प्लस बी एच प्लस बोलिए एच एल बराबर कितना हो जाएगा 28 का वर्ग। बताओ 28 का वर्ग कितना होता है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ तुम्हें किसकी वैल्यू पता है, वैल्यू किसी की पता है आपको, वैल्यू पता तो है। देखिए कि घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बराबर कितना दे रखा है 588, तो देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 588, और बराबर कितना हो जाएगा 784। देखिए उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये उधर जाएगा तो किसका होगा माइनस का। तो देखिए घटा दें, डायरेक्ट घटा दें बेटा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताइए घटा के कितना आ रहा है, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6, ठीक है। यहाँ रह गया होगा 7, कैरी लोगे 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ रह गया होगा 6, 6 में से 5 गया तो 1। मैंने डायरेक्ट घटा दिया है, ठीक है। अब ये 196, हमें क्या निकालना है बेटा विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, इसका क्या करना पड़ेगा वर्गमूल, और इसका वर्गमूल करोगे तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा एल रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये बताओ 196 का जब वर्गमूल करोगे तो ये वर्गमूल कितने का हो, वर्ग कितने का हो जाएगा 14 का। तो आंसर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन। 196 का वर्गमूल करने पे कितना आएगा बेटा 14। बोलो क्लियर है, अब ये टाइप क्लियर है आपको, अब तो आसान लगने लगा होगा। वो फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग। देखिए अब इसके बाद अगला देखिए एक और, देखिए एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन, बेटा एक नोट डाल के लिखो, यहाँ पे नोट डाल के लिखिए, याद है यदि घनाभ के तीन आसन्न फलकों का क्षेत्रफल x, y और z दिया हो तो घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा रूट में x इंटू वाई इंटू जेड। एक बार नोट कर लीजिए इसको, यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल x, y और z दिया हो तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा रूट में x इंटू वाई इंटू जेड। अब आसन्न जानते हो क्या होता है, जानते हो या नहीं, 3 फलक। देखिए यहाँ तक लिख गया होगा, लिख गया यहाँ तक, यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल x, y और z दिया हो तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर। देखिए जैसे मान लीजिए एक घनाभ है, छुट्टी हो गई है लाइन, कोई नहीं। देखिए 3 आसन्न फलकों का मतलब होता है पड़ोसी होना। जैसे ये पहला फलक ले लीजिए, ठीक है। अब देखो इसके तो कई सारे पड़ोसी हो जाएंगे, होंगे या नहीं, उधर वाला भी फलक होगा पड़ोसी, इधर वाला भी होगा, ये और ये। लेकिन हमसे 3 का पूछा है तो ये वाले कोई भी 3 ले लो, इसका देखो पड़ोसी ये हो जाएगा, होगा या नहीं, तो इसका पड़ोसी ये वाला हो जाएगा। तो इनको बोला जाता है आसन्न फलक, ठीक है, जो पड़ोस में हो। जैसे ये डेस्क रखा है, इसका ये हो गया आसन्न, इसका ये वाला और इसका ये और इसका इधर भी। लेकिन इसमें पूछ कितना रहा है 3, तो इसका ये हो गया, इसका ये, ठीक। लेकिन हो गए तो कितने टोटल, तो ये होते हैं आसन्न फलक। अब आ जाइए प्रश्न पे आप। देखिए एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन, देखो आसन्न बोला है तो आपको घनाभ का आयतन क्या बताइए, अभी बताइए। घनाभ का आयतन अब क्या हो जाएगा, वैसे घनाभ का आयतन क्या होता है बताइए, वैसे क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन जब आसन्न फलकों की बोलेगा तो आपको क्या करना है बताओ, लंबाई गुणा रूट में, ऐसे लिखिए ना, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार करना है। तो बताओ कितना कितना दे रखा है इसका क्षेत्रफल, तो 32 इंटू कितना बोलिए
24 इंटू कितना बोलिए 48। ठीक, एक बात बताइए, मैं एक तरीका तो ये कि बेटा सबका गुणा करके तब जाके आप वर्गमूल निकालो, ठीक है। और एक तरीका ये कि आप यहाँ देख लो कि 32 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो आप कहोगे कि 32 को आप तोड़ सकते हो 16 दूनी कितना 32। बोलो ये लिखा जा सकता है या नहीं। अब ये बताओ मैं 24 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे ये लिखा जाएगा 12 गुणा कितना 2। बोलो क्लियर। ये बताओ 48 को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 48 को हम लिख देंगे, एक तरीका तो है कि 24 दूनी 48, लेकिन 24 दूनी 48 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 24 को हमने खुद तोड़ा है किस में 12 गुणा 2 में। तो इसलिए हम 48 को किस में तोड़ेंगे बेटा 12 गुणा 4 में। किस में तोड़ेंगे 12 गुणा 4 में। अब देखिए जो रूट के अंदर कोई चीज़ बेटा 2 बार आती है तो वो 1 बार बाहर निकलती है। कितने बार निकलती है 1 बार। अगर मैं 16 की बात करूँ तो ये 16 तो होता है किसका वर्ग 4 का। जब बाहर निकलेगा 16 तो कितना आएगा बताओ 4। अब ये बताओ 2 कितनी बार आया है 2 बार। तो ये बाहर जब आएगा तो कितनी बार निकलेगा बेटा 1 बार। ये बताओ 12 कितनी बार आया है 2 बार। जब बाहर निकलेगा तो कितनी बार आएगा 1 बार। और बताओ 4 किसका वर्ग होता है। तो आप कहोगे किसका होता है 2 का। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना बैठ रहा है भाई 192। इकाई अंक देख लो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6, 6 दूनी 12, पीछे 2 आना चाहिए तो कितना 192। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 192। नोट कर लीजिए आप। वैसे आप मल्टीप्लाई करिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो घनाभ के 3 आसन्न फलकों का जब क्षेत्रफल दिया हो और घनाभ का आयतन पूछे तो क्या करोगे, रूट में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये प्रश्न नंबर है आपका 64। हो गया बेटा नोट, हो गया। देखिए तो एक प्रश्न और कर लीजिए आज। देखिए जैसे ये है कि यदि एक घनाभ बॉक्स के 3 आसन्न फलकों का, यदि एक घनाभ बॉक्स के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल कितना कितना दे रखा है 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, 529 और 289। तो बॉक्स का आयतन याद कीजिए। बताओ जब आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है वहाँ से आपको आयतन पूछ रहा है तो बताओ क्या होगा बेटा बताओ। तो आपको क्या करना है बताओ, ये कितना है 729, तो x गुणे वाई गुणे जेड। तो x का मान कितना 729, y का मान कितना बेटा 529 और z का मान कितना हो गया 289। अब कहिए एक्स वाई जेड इसमें तो दिख नहीं रहा है, मान ले रहे हैं इसे ए कुछ भी मान लो, एल वी एच कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। ये बताओ 729 किसका वर्ग होता है। जब मैं इसका वर्गमूल करूंगा तो कितना आएगा, तो आप कहोगे ये आया किसका वर्ग होता है 27 का। 529 किसका होता है बेटा 23 का। 289 किसका होता है 17 का। एक तरीका है मल्टीप्लाई करिए, एक तरीका है इकाई अंक देखो। इकाई अंक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हर ऑप्शन में बेटा इकाई अंक अलग है। इस ऑप्शन का इकाई अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 7, इसका इकाई अंक कितना है 1 और इसका इकाई अंक कितना है 0। जब भी इस प्रकार से हो कि ऑप्शन के इकाई अंक क्या हो बेटा अलग अलग, तो आपको इकाई अंक देखना है, ठीक है। देखो इसका इकाई अंक कितना है 7 और इसका इकाई अंक कितना है 3 और इसका कितना है 7। तो करिए 7 तिया कितना, बोलो 7 तिया कितना 21। 21 इस प्रकार से ही तो लिखा जाएगा। और 21 का भी इकाई अंक बताओ क्या है, 21 का भी इकाई अंक क्या है 1। और 1 सत्ते करोगे कितना, 1 सत्ते कितना 7, तो कितना आना चाहिए इकाई अंक 7। और बताओ 7 किस ऑप्शन में आ रहा है, तो 7 आ रहा है आपका के ऑप्शन में। ठीक है क्लियर है। एक तरीका ये कि आप मल्टीप्लाई कर लो, एक तरीका ये कि आपको अगर कैलकुलेशन बचानी है, स्पीड बढ़ानी है तो क्या करिए ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही।